सुनो, हाँ ये जो अपने पड़ोस में आलिया रहती है, हाँ उसकी उसके हस्बैंड से लड़ाई हो गई है। यार, इसका हस्बैंड हर वक्त इससे लड़ता ही रहता है। तो उसके हस्बैंड की कॉल मेरे पास आई थी। क्या कह रहा था तुमसे? कह रहा था, भाभी जी मुझे तो लव लेटर लिखना नहीं आता है, तो क्या आप मेरी तरफ से मेरी बीवी को एक लव लेटर लिख देंगी, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो मान जाए। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो जल्दबाजी में हाँ कर दी, पर तुम्हें तो पता है मुझे लव लेटर कहाँ लिखने आते हैं। पर मैंने सुना है तुम इन चीजों में बहुत माहिर हो। तो क्या तुम आलिया को एक लव लेटर लिख दोगे? अब तुम इतना कह रही हो तो तो फिर तुम मुझे बताते रहो, मैं लिख रही हूँ। हाँ, लिखो। मेरी प्यारी आलिया। उसके हस्बैंड की तरफ से है ना? तुमसे ज्यादा हसीन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारी आंखें एकदम नशीली हैं, और जब तुम नहा के छत पर अपने बाल सुखाने आती हो और अपने बाल तौलिया से झटकती हो तो वक्त मानो थम सा जाता है। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बोलना पड़ता है, लिखो लिखो। मुझे मालूम है कि तुम्हारी नई वाली चप्पल तुम्हारे पैरों को काट रही है, इसलिए मैं तुम्हें नई चप्पल ला कर दूंगा। एक मिनट, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसकी नई वाली चप्पल उसके पैरों को काट रही है? वो मैंने कल उसे घर से निकलते हुए देखा था, तो बेचारी लंगड़ा के चल रही थी, तो मैं समझ गया उसकी चप्पल उसे काट रही है। और उससे पड़ोसी का खर्चा भी हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें गेंदे के फूलों से एलर्जी है, इसलिए मैं तुम्हें गुलाब के फूल भेजूंगा। अब तुम्हें ये कैसे पता कि उसे गेंदे के फूलों से एलर्जी है? वो परसों अपने साथ एक फंक्शन में गई थी ना, तो वहाँ गेंदे के फूलों की सजावट थी, तो जैसे ही वो फूलों के पास गई तो उसे छींकें आने लगी, तो मैं समझ गया उसे एलर्जी है उससे। ठीक 3 बजे मैं अपने पड़ोसी के हाथ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेजूंगा तुम्हारे लिए। तुम क्यों उसके लिए गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर जाओगे? अरे, उन दोनों में लड़ाई हो रखी है ना, तो मैं उसके हस्बैंड की तरफ से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेके जाऊंगा ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। एक बात कान खोल कर सुन लो, कहीं तुम उसका गुस्सा ठंडा करते करते मेरा ना बढ़ा देना। नहीं नहीं नहीं, भरोसा रखो मुझ पर।